साथ करना चाहता हूँ, तो जितनी जल्दी हो सके बारात लेकर के कुंदनपुर में आ जाओ। लेकिन नहीं होशियारी था, क्योंकि यहाँ पर कन्हैया भी आएगा, द्वारका का राजा। अगर कन्हैया आओ तो उसके साथ युद्ध भी करना पड़ेगा, इसलिए बड़ी होशियारी थी। पत्र लिख दिया हुकुम ने, परीक्षित महाराज नाई पंडित के द्वारा पत्र पहुंचा दिया शिशुपाल के पास। जो नाई पंडित के द्वारा पत्र शिशुपाल के पास पहुंचा, तो परीक्षित महाराज शिशुपाल जो रहे अपनी राजगद्दी पे बैठो रहे, जो राजगद्दी पे बैठो रहे, तो उसी समय शिशुपाल के पास में नाई पंडित जो पत्र लेके गए, सो महाराज शिशुपाल ने वह पत्र को पढ़ो। जो शिशुपाल ने पत्र पढ़ा, तो महाराज खुशी को ठिकानो ना रहो, हाँ गद्दी पे बैठे रहे। गद्दी पे सो जो शिशुपाल ने पत्र पढ़ो, परीक्षित महाराज खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शिशुपाल अपनी गद्दी पे बैठो रहे, उछल पड़ो खुशी के मारे। सोचन लोगो बाजी बा मेरो तो ब्याह का रिश्ता आइयो, अब तो नहीं बल्ले बल्ले हो गई। हम तो सोचते चाहते कि मेरी शादी रुक्मिणी के संग हो जाए, लेकिन मेरे जीजा ने तो पहले ही मेरी कही कर दी। अब तो हमें भाग्य खुल गई कि रुक्मिणी मेरे घर में बहू बन के आई है। खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहो। पत्र में जो लिखी थी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूल्हा बन आई हो। सो शिशुपाल ने देर नहीं करी, भागत भाओ, नाचत भाओ, गात भाओ, पहुंच के अपनी भाभी के पास में पहुंचियो। जो भाभी के पास में पहुंचा, जवाब दिया भाभी, ओ भाभी। भाभी बोली कहो लला देवर का बात बड़े खुश नजर आए रहे, तुम भाभी हो। महाराज भाभी कहने लगी लला बड़े खुश नजर आ रहे, क्या बात है, तुम रण जीते आए? शिशुपाल कहने लगो भाभी जी तो बात सही है कि हम खुशी तो बहुत है, लेकिन तुम्हें खुशी को कारण ना पता हो ये। भाभी बोली लला बताओ क्या कारण है? तो शिशुपाल कहने लगा भाभी आज तुम्हें पता है, आज हम एक काम से तुम्हारे पास आए। भाभी बोली कौन सा काम? तो शिशुपाल कहने लगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें दूल्हा बनाए दो, दूल्हा बनाए दो। तो जो इतने बचन कहे सो भाभी कौन लगी लला न कहू पत्र आओ, न कहू तो लगन आई, न कोई आओ रिश्ता लेके, और तुम्हें ना ये दूल्हा बनाए दो, क्या बात है? एकदम दूल्हा बनने की जमकत चढ़े आई, क्या बात है? शिशुपाल कहने लगा भाभी तुम ज्यादा सवाल जवाब ना करो, दूल्हा बनाए दो, देर हुई तो रिश्ता को कैंसिल हो सकता है, दूल्हा बना दो। अब भाभी कहने लगी दूल्हा तुम्हें बना दी, लेकिन जब तो बताओ किन की बिटिया है, कहाँ की बिटिया है, कहाँ की रहने वाली है, कहाँ से रिश्ता आया, जो तो बताए दो। शिशुपाल कहने लगा तुम्हें नहीं पता, हम तुम्हें बताएं। तो भाभी बोली बताओ। उसी समय श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। शिशुपाल कहने लगा भाभी कुंदनपुर के राजा है भीष्म, उनकी बेटी है रुक्मिणी, और मेरे जीजा हैं जो रुकुम, उनकी बहनें, उन्हीं के साथ हम शादी करने के लिए जा रहे हैं। तो जो इतने बच्चे गए सो भाभी कहने लगी लला ऐसा नहीं हो सकता। शिशुपाल बोला क्यों नहीं हो सकता? तो भाभी कहने लगी कि वो रुकुम की जो बहन है रुक्मिणी वो तेरे लिए बड़ी पूजनीय है, उल्टा रिश्ता हो जाएगा, विवाह नहीं हो सकता, तुझे पाप लगेगा। शिशुपाल बोला मैं नहीं जाना था। शिशुपाल कहने लगा कि हमें कछु नहीं जाना, हम केवल जाना था कि तुम हमें दूल्हा बना दो, बारात लेके जरूर जाइए, और तुम ज्यादा सवाल जवाब ना करो, हमें जल्दी जल्दी दूल्हा बनाए दो। जो इतने बच्चन कही कि दूल्हा बना दो, उसी समय आज भाभी समझ गई कि अगर जिनकी बात न मानी तो जी कहूँ गुस्सा ना हो जाए। तो महाराज आज भाभी कहने लगी चलो अल्लाह तुम्हें दूल्हा बनाए दे। तो परीक्षित महाराज जैसे ही शिशुपाल दूल्हा बनने लगा, तो चंदेली की जितनी बिटियां आती सो सब आई। कहा नहीं जाता जब लड़का दूल्हा बनता है, जब बारात लेके जाता जितनी बिटियां होती तो सब आ जाती, गीत गाए काजी नगरोसी निखत कर लला दी कही जाता। हाँ तब नगरोसी निखत कर लड़का की तो जितनी
आ जाती। सो परीक्षित महाराज ध्यान रखना, जो शिशुपाल दूल्हा बनने के लिए पटा पे चढ़ो सो बड़े बड़े अपशगुन होने लगे। अच्छा, कहा जाता है कि अपशगुन भी कई प्रकार के होते हैं और कहा जाता है कि अगर अपशगुन हो जाए, रास्ते में चलते जाए और चलते जाओ कहीं रास्ते में कोई अपशगुन हो जाए तो वहां वापस जाना नहीं चाहिए। अच्छा, एक विद्वान लिखते हैं कि सबसे बड़े बड़े अपशगुन कौन कौन से होते हैं, ये हम आप लोगों को बताई दे रहे हैं। एक विद्वान लिखता है, सबसे बड़ा होता है कि अगर घर से बाहर निकलो और जो घर से बाहर निकलो अगर आपको खाली घड़ा दिखाई पड़ जाए, ये बुजुर्ग भी कहते हैं, बुजुर्गों की भी कहावत है कि अगर घर से बाहर निकलो खाली घड़ा दिखाई पड़ जाए तो जाना नहीं चाहिए। दूसरा अपशगुन कौन सा होता है, बुजुर्गों की कहावत है, बिल्ली का रास्ता काटना अपशगुन होता है। तीसरा अपशगुन सुनो, जब कुंवर घर से निकले भैया, जब कुंवर घर से निकले पत्नी देवे मीराबाई, भैया कोई घर से बाहर जा रहे हैं और जो घर से निकले तो पत्नी रोए देवे, ये अपशगुन माना जाता है। तभी तो कहा जाता है कि अगर कोई भाई घर से बाहर जा रहे हैं तो स्त्रियों को कभी आंसू नहीं बहाने चाहिए। ध्यान रखना, पति अगर घर से बाहर जा रहा है तो स्त्री को कभी आंसू नहीं बहाने चाहिए। क्यों? क्योंकि अपशगुन माना गया है। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित,